Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 9th chemistry chapter 1 fundamentals of chemistry, and the topic that we will discuss today is related to the identify different branches of chemistry, and we will discuss here example number 1.1 and self assessment exercise 1.1. Okay students, let's start example 1.1. As in the previous lecture 3 में हम जो है वो तमाम ट्रिक्स जो है डिस्कस कर चुके हैं टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पर हम वो नॉलेज अप्लाई करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. आइडेंटिफाई डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. नंबर 1, photosynthesis produces glucose and oxygen from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कीवर्ड को बोल्ड लेटर्स में लिखा है. मींस फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस प्लांट्स में होता है, एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. दैट्स वाई हमारे पास बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट विल डील विद दिस स्टडी. Okay, second one, plantation helps in overcoming greenhouse effect. Greenhouse effect basically हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, मीन्स पूरा एनवायरनमेंट जो है ना वो हीट अप हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. तो इट मीन्स कि ये हमारे पास adverse effects produce करे on human beings. That's why it is environmental chemistry. Okay, third one, Haber's process converts large quantities of hydrogen and nitrogen into ammonia. अब यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है लार्ज क्वांटिटीज. इसका मतलब है अमोनिया की प्रोडक्शन लार्ज स्केल में हो रही है. ठीक है, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, और जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. मीन्स के प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल विल बी स्टडीड बाय इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट वन, ammonia is a colorless gas with pungent irritating odor and it is highly soluble in water. यहाँ पर हम अमोनिया के साथ डील कर रहे हैं, एंड इट इज अदर देन कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. ओके, तो इसकी सॉलिबिलिटी वाटर में देखी जा रही है. इट मीन्स इट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, फिफ्थ वन, अ केमिस्ट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट to check the percentage purity of a sample of glucose. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी चेक हो रही है, एंड परसेंटेज प्योरिटी मीन्स कि हम उसकी कंपोजिशन चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो देन इट इज स्टडीड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. सिक्स्थ वन, एन एनालिस्ट डिटर्मिन्स दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. अगेन एसिड रेन जो है वो हार्मफुल है फॉर ह्यूमंस. ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस को कौन स्टडी करेगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. सेवंथ वन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. हेयर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यहाँ पर हमारे पास अर्थ है और अर्थ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है, एंड सनलाइट से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस जो है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाती हैं. तो अगर ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट कर जाएगी तो ये रेडिएशन जो है वो अर्थ पर पहुंच जाएंगी और ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करेंगी, लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करेंगी. अगेन इट इज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस एंड इट विल बी स्टडीड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एट्थ वन,
Alpha particles when bombarded on nitrogen atom, a proton is emitted. Basically alpha particles जो हैं वो radioactive radiations हैं, radioactivities हैं, और जब इनको हम किसी भी एटम के ऊपर बम्बार्ड करवाएंगे तो ये उसके न्यूक्लियस के ऊपर जाके फॉल करेंगी और न्यूक्लियस में चेंज लाएंगी और न्यू एलिमेंट्स बनाएंगी, ठीक है। एंड जब न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाता है देन विच ब्रांच विल स्टडी दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1. Number 1. Here contain a special class of proteins called keratins which are present in nails and wool. Proteins contain chains of carbon atoms. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाए, मीन्स कि अगर वो कार्बन एटम्स को मेन ले लें तो वो यहाँ पर इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि हम हेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसकी बात हो रही है। तो हेयर जो है वो लिविंग थिंग्स के होते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स से रिलेटेड स्टडी हो रही है, लिविंग थिंग्स के हेयर है उनके स्टडी की जा रही है। दैट्स व्हाई इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट्स कार्बन एटम्स को पॉइंट आउट करेंगे और इनको कीवर्ड्स बना लेंगे तो यहाँ पर उनका जो है वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। Okay, next question. Number 2. Acetylene is the simplest hydrocarbon that contains carbon-carbon triple bond. Hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen. यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही है, तो वी ऑलरेडी नो कि कार्बन कंपाउंड्स कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Number 3. White lead is a pigment used by artists for centuries. The metal lead in the compound is extracted from its ore galena. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक मेटल बताई हुई है, लेड सल्फाइड से लेड को हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये जितनी भी मेटल्स अपनी ओर से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं ये बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे काम होता है। दैट्स व्हाई इट इज स्टडीड इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ जो ओर होती है ना वो हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पर होगी। ओके, फोर्थ वन, सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सट्रीमली कोरोसिव टू स्किन। अब वो स्किन को डैमेज कर रहा है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके। दैट्स व्हाई इट इज स्टडीड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिफ्थ वन, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब यहाँ पर आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि हमारे पास गैसेस जब लिक्विफाई होती हैं, उनको कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं, मीन्स कि उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। देन दिस टाइप ऑफ स्टडी विल बी डन इन फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सिक्स्थ वन, मीट, मिल्क एंड एग कंटेन्स लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अगेन यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स को अगर स्टूडेंट्स हाईलाइट कर देंगे देन देयर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग कि वो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ डील करने लगेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास की वर्ड है मीट, मिल्क एंड एग्स, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। ओके, तो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो स्टडी की जाएगी दैट विल बी इन द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके, सेवंथ question, element radium decays by emitting alpha particles and is converted to another element radon. मीन्स कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रेडियम जो है वो रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। रेडियम जो है वो हमारे पास रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है बाय emitting हीलियम आयंस और द अल्फा पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पर ये हमें रिएक्शन भी नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये रेडॉन जो है वो आपके पास, सॉरी रेडियम जो है वो उसका न्यूक्लियस ब्रेक हुआ है। तो जब न्यूक्लियस ब्रेक हुआ है तो इट मीन्स इट विल बी स्टडीड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
Okay, and the last one, calorimeter is the device that measures the amount of heat a substance absorbs on heating or emits on cooling. बेसिकली ये हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है। तो हमने मेथड्स और डिवाइसेस को किस ब्रांच में स्टडी करना है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। मींस के हमने मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूटिलाइज करते हुए जब डिफरेंट एलिमेंट्स को एनालाइज करना होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को एनालाइज करना होता है, तो वो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कैलोरीमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हीटिंग, एब्जॉर्ब्ड और इमिट जो है वो नोट डाउन कर रहे हैं। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।